नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। चर्चा का विषय है संरचना में परिवर्तन, संरचना का परिवर्तन। संरचना में परिवर्तन जो तात्पर्य निकलता है वो निकलता है किसी एक संरचना में उसकी आंतरिक भाव में इंटरनल पोर्शन में चेंजेस आना, जबकि संरचना का परिवर्तन का मूल अर्थ निकलता है संपूर्ण संरचना का ही बदल जाना। संरचना में परिवर्तन का तात्पर्य किसी समाज के अंतर्गत उसके मूल्यों, विश्वासों, परंपराओं, रीति रिवाजों में मंद गति से हो रहा बदलाव। तो धीरे धीरे ये बदलाव देखा जाएगा। समय के साथ साथ किसी सामाजिक संरचना के अंतर्गत विश्वासों में कमजोरी आना या विश्वास या मूल्यों में बदलाव होना। जैसे हम उदाहरण के रूप में विवाह रूपी सामाजिक संरचना ले सकते हैं। उस संरचना में धीरे धीरे बदलाव आता रहा है। पहले विवाह एक प्रकार से समाज की संरचना का महत्वपूर्ण तत्व था। इस संरचना के बहुत से ऐसे भाग थे जो धीरे धीरे अब विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसे पहले 3 दिन की प्रक्रिया के रूप में विवाह होता था। बहुत से ऐसे कर्मठ कार्य होते थे जो विवाह में आज नहीं या विलुप्त के बराबर या ना के बराबर देखे जा रहे हैं। इसे हम संरचना में परिवर्तन कहेंगे, चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर, कि उनमें विश्वासों, परंपराओं में धीरे धीरे चेंजेस हो रहा है। तो दैट इज सेड टू बी संरचना में परिवर्तन। और अब अगला टॉपिक है संरचना का परिवर्तन, चेंज ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। संरचना का परिवर्तन से तात्पर्य संरचना के अंतर्गत हो रहे परिवर्तनों का इस कदर बदलना या बदलाव होना कि संपूर्ण संरचना पर ही उसका प्रभाव देखने को मिलने लगे, अर्थात संपूर्ण संरचना के रूपांतरण को ही संरचना का परिवर्तन कहेंगे। पूरी तरह से स्ट्रक्चर ही बदल जाए। धीरे धीरे बदलाव होना संरचना में परिवर्तन, लेकिन जब ये एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि संरचना बदली बदली सी नजर आने लगे तो उसे कहेंगे संरचना का परिवर्तन। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। भारतीय हिंदू समाज की परंपराओं में सती प्रथा का लोप होना, पारंपरिक विवाहों के स्थान पर प्रेम विवाह की स्त्रियों की स्थिति में बदलाव, शिक्षा की गति का तीव्र होना आदि भारतीय समाज की संरचना में हो रहे परिवर्तनों की बढ़ी हुई दर से संपूर्ण संरचना में बदलाव से उत्पन्न संरचनात्मक रूपांतरण को संरचना का परिवर्तन कहेंगे। तो पहले थोड़ा थोड़ा हो रहा और अब ये पूरी तरीके से दिखने लगा, तो संरचनात्मक परिवर्तन। अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है तो उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आया। बदलाव जब आ रहा है तो कहेंगे कि उस व्यक्ति में बदलाव हो रहा है, लेकिन वह व्यक्ति पूरी तरह से बदल जाएगा तो हम यही कहेंगे कि वो व्यक्ति तो बिल्कुल बदल गया, अब तो वो रह ही नहीं गया है जैसा पहले था। सिमिलर सी बात है। तो आधुनिकता के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में पश्चिमी समाजों के गुणों का इस कदर फैल जाना कि भारतीय समाज की सभ्यता का लोप होना और भारतीय समाज पश्चिमी समाज में रूपांतरित होने की प्रक्रिया को संरचना में परिवर्तन को कहेंगे। तो पूरी तरीके से ही बदल जाना, आमूल चूल परिवर्तन हो जाना, रेडिकल चेंजेस आ जाना संरचना का परिवर्तन कहा जाएगा। जबकि थोड़ा बहुत बदलाव होते हुए देखे जाना संरचना में परिवर्तन कहा जाएगा। आशा है आज का वीडियो आपको ठीक लगा होगा। फिर और भी एजुकेशनल वीडियोस के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।